दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज बात करेंगे मार्केट में क्या चल रहा है। देखिए साहब, मार्केट एकदम से साइडवे मूवमेंट में है बिल्कुल, क्योंकि आप वीकेंड का असर ये देख सकते हैं। सैटरडे संडे अब 2 दिन आपके मार्केट का हाल लगभग आप ये मान लीजिए ऐसा ही रहेगा। ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। मे बी अगर ऐसा कुछ हुआ जैसा कि कल इसी टाइम हुआ था, कल भी यही टाइम था लगभग 7:30 पौने 8 बजे के आसपास, जब ये सारा खेल हुआ था, गेम खेला गया था ETF के अप्रूवल वाला। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आपको देखिए सैटरडे संडे आपको 2 दिन मार्केट बिल्कुल साइडवे मूवमेंट में ही नजर आएगा। जैसा अभी आप BTC देख रहे हैं, आपका 30,500 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो देखिए BTC न तो ऊपर जा रहा है न नीचे जा रहा है। कहीं ना कहीं BTC को भी वो कहते हैं कन्फर्मेशन चाहिए कि आखिर मार्केट में क्या चल रहा है। अब ये सारा का सारा जो मसला अटका हुआ है ना, वो केवल और केवल ETF पर अटका हुआ है। जो स्पॉट में ETF है, अब तो उसी के बाद ही मार्केट में कोई अच्छा खासा आपको मूवमेंट नजर आएगा। अब जब तक उसमें कोई पुख्ता न्यूज नहीं निकलती, कोई मजबूत सी चीज निकल के नहीं आती, तब तक आपको मार्केट में यूं ही साइड में ही नजर आएगा। हाँ, ये $200-400 का ऊपर नीचे ये तो जो वेल्स करती रहती हैं, वो में भी आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, और वो है सेल्सियस से लेके 1 तारीख, यानी कि 15 टोकन ऐसे हैं जिनमें आपको सेलिंग नजर आ सकती है। मैं आपको 1 बाय 1 वो 15 टोकन के नाम बताता हूं। मैं आपको ट्विटर और टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है वो कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक अवेलेबल हैं। टोकन का नाम चलिए, CEL आपका सोल, मैटिक, एडा, लिंक और LTC और आपका SRM, ये हो गए। और आगे है डॉट, BCH, आवे, UNI, XLM, EOS और आपका FIT और आपका बाइनेंस का यानी कि BNB। ये आपके कुछ 15 टोकन ऐसे हैं जिनमें देखिए कन्वर्जन होगा। कन्वर्जन से मतलब ये है कि इनको सेल करके या तो इथेरियम में अमाउंट जाएगा या BTC में जाएगा, ठीक है, या इनको पूरी तरीके से सेल किया जाएगा। जो भी है ये सेल्सियस के हाथ में, जो भी सेल्सियस करना चाहेगा। लेकिन मेन चीज है कि ये टोकन तो बेचे जाएंगे ना। ये बेशक वो कहते हैं BTC का प्राइस बढ़ सकता है, इथेरियम का बढ़ सकता है, लेकिन इनके प्राइस में थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है। तो जो लोग इस टाइम पे थोड़ा सा बाइंग बनाना चाहते हैं, तो मैं इनको कहूंगा थोड़ा सा आप और देख लीजिए, क्योंकि आप मार्केट का हाल भी देख रहे हैं, साइडवे मूवमेंट है। कोई मार्केट में भी बहुत ज्यादा उथल पुथल है नहीं। ये तो वही है ना कि गेम खेला जाएगा। गेम अगर कहीं कुछ हुआ तो अप एंड डाउन हो सकता है, वो भी एक्सचेंज या वेल्स मिलके जो करेंगे। यहां पर मार्केट का अपना कोई फिलहाल मूवमेंट नहीं है। तो इसीलिए सेल्सियस जब ये 1 तारीख से यानी कि आज से इनको सेल करना शुरू करेगा, तो मे बी इनमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, देखिए वैसे मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव है, यानी अभी नेगेटिविटी कहीं भी सवार नहीं है। तो इस वजह से इनमें हल्का फुल्का भी हो सकता है कि आपको महसूस ना हो, किसी में हो भी सकता है। अब जैसे आपका LTC मान लीजिए अच्छा खासा बूम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी हालविंग अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, कुल वो कहते हैं 4-5 हफ्ते मैक्सिमम। तो उसके बाद LTC में तो देखिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ नज़र आएगा नहीं। जैसे आपका BCH है, BCH भी आंख बंद करके अभी ये मान लीजिए उड़ान भर रहा है, तो आपको उसमें भी बहुत ज़्यादा कोई डाउनफॉल नज़र नहीं आ सकता। हाँ, जिनका प्राइस बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ रहा है या बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड में नहीं है, उनमें आपको ज़्यादा महसूस हो सकता है। तो जो ऑलरेडी हवा में उड़ रहे हैं एक तरह से, तो उनमें आपको ज़्यादा महसूस कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी अलर्ट रहिए जिनके पास भी ये टोकन्स हैं, क्योंकि सेल्सियस तो देखिए भाई पहले से अनाउंस कर चुका है, वो तो इनको सेल करेगा, कन्वर्जन भी करेगा, जो भी होगा। यहां आपकी और एक अच्छी न्यूज जो निकल रही है वो है साउथ कोरिया से। वहां पर भी देखिए साहब रूल्स एंड रेगुलेशंस का मामला फिट हो गया, यानी कि वहां भी पास हो चुके हैं, यानी कि क्रिप्टो वहां भी एक तरह से लीगल हो गया है। अब वहां आप पूरी तरीके से वो कहते हैं लीगल तरीके से अपना ट्रेड जो भी है कर सकते हैं। यहां देखिए हम इंतजार कर रहे हैं इंडिया से। भाई इंडिया से भी कोई न्यूज इस तरह की निकलनी चाहिए जिसमें ये हो कि यार कुछ वो कहते हैं क्रिप्टो के लिए कुछ निकल के आए। तो वो चीज़ अभी तक हमें सुनने को नहीं मिल रही है, और उम्मीद अब वही कर रहे हैं कि साहब हो सकता है कि अब जो मानसून सेशन हो उसमें कुछ सुनने को मिले। क्योंकि जब अदर कंट्री से जब ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं तो फिर ये उम्मीद होती है कि यार इंडिया से कब हमें ये चीज़ें सुनने को मिलेंगी। क्यों आप देख रहे हैं 1 बाय 1 हर एक देश कुछ ना कुछ क्रिप्टो में रेगुलेशंस लेके आ रहा है और क्रिप्टो को रेगुलर भी कर रहा है। तो इसलिए इंडिया से भी हम ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी कुछ लेके आए, तो कम से कम कुछ वो कहते हैं अंदर से पॉजिटिविटी या स्थिरता आए। तो और देखिए किसी भी टोकन में आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले थोड़ा सा देखिए नेगेटिव या पॉजिटिव जरूर देख लिया करें। अब जैसे आज मैंने दोपहर में कहा
कि भाई मैंने अपना एफटीटी में डाला है, वो मेरा रिस्क है भाई। देखिए मैं आपको बहुत क्लियर बोलूं, बहुत से लोगों ने मुझे आज कमेंट किया कि सर वो तो पहले से ही फर्जी है, आप उसमें क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो भाई देखिए मैंने आपसे क्या कहा, मैं प्राइस को नहीं देखता हूं, मैं ये देखता हूं कि उसमें पॉजिटिव क्या कुछ होगा या नहीं होगा। मुझे ये लगता है कि एफटीएक्स रिटर्न आएगा, चाहे बेशक उसकी अगर न्यूज भी पॉजिटिव आती रहेंगी तो भी देखिए एफटीटी हल्का बहुत बढ़ेगा जरूर। अब मे भी हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, क्योंकि एफटीएक्स से ऊपर सारा डिपेंड है। अगर एफटीएक्स नहीं आया तो मे भी हो सकता है ये जीरो हो जाए। तो मैंने आपको बहुत क्लियर कट कहा कि मैंने तो एक तरह से जुआ खेला है। मैंने कोई ये कहो कि बहुत ज्यादा उम्मीद करके उसमें पैसा कुछ लगाया है, तो नहीं भाई, मैंने तो पूरी तरीके से जुआ खेला है। मैं बहुत क्लियर कट बोलता हूं, और इसीलिए आप लोगों से दोपहर के वीडियो में कहा भी था कि भाई जो खो सकता है वही इस टोकन की तरफ को देखे, जो खो नहीं सकता वो इस टोकन से दूर रहे। तो भाई वो तो रिस्क है भाई, सारी क्रिप्टो करेंसी में कहीं ना कहीं रिस्क तो है, इन्वॉल्व हर जगह है। तो आप रिस्क तो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिए और उसको रिस्क को आप मैनेज कर सकते हैं। तो मुझे अब तक इसमें कहीं से भी ऐसी पुख्ता चीज नहीं मिल रही थी जो कि मैं इसमें पैसा लगाता। हाँ, अब मुझे ये लगने लगा कि एफटीएक्स रिटर्न करेगा, एफटीएक्स रिटर्न करेगा तो फिर टोकन बढ़ेगा जरूर। तो बस यही सोच के मैंने थोड़ा सा इसमें डाला अमाउंट। तो भाई देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। अब मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि सुनो सबकी, लेकिन करो आप अपने ही मन की, जो आपको ठीक लगता है, जो आपके हिसाब से सही है, आपका पैसा जहां सुरक्षित है वो चीज आप कीजिए। ये नहीं कि मैंने क्या किया है या आपके पड़ोसी ने क्या किया है या आपके फ्रेंड ने क्या किया है, उसने अपने हिसाब से किया है, क्योंकि आपका हिसाब और उसका हिसाब अलग है। तो भाई ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्राइस भी मैटर करता है, लेकिन प्राइस तभी मैटर करता है जब उसमें सिचुएशन कुछ अच्छी चले। प्राइस मान लिया बहुत लो है, किसी भी टोकन का मानता हूं बहुत लो है, लेकिन उसमें कहीं कुछ नजर ही नहीं आ रहा दूर दूर तक, तो उस लो प्राइस का भी आप क्या करोगे। तो इसीलिए मैंने देखी, ऐसे तो ये एफटीटी और भी नीचे तक गया था, मैंने तब इसको नहीं लिया, क्योंकि तब मुझे कहीं से भी ऐसा कुछ पॉजिटिव नहीं मिल रहा था। तो भाई ये अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी समझ है। तो भाई आप दूर रहिए, मैं तो यही कहूंगा, जो खो नहीं सकते, खो सकते हो तो आप किसी के बारे में सोच सकते। मैं एफटीटी की बात नहीं कर रहा, किसी के बारे में भी आप सोच सकते हो। क्रिप्टो में सबसे पहले आप यही अपने दिमाग में बिठाओ कि आप कितना खो सकते हो। यहां रिस्क 100% है, यहां रिवार्ड भी है, तो 100% रिस्क को आप हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखें। तो देखिए, और मार्केट में कोई बहुत बड़ा अपडेट अभी है नहीं। 2 दिन आपका ये मान लीजिए बिल्कुल साइडवे मूवमेंट ही जहां तक उम्मीद है रहेगा, क्योंकि सारा का सारा आप ये कहते हैं वीकेंड का माहौल रहेगा। तो यहां पर आप भी ज्यादा उम्मीद ना करें, क्योंकि जैसा मार्केट चलता है उसी हिसाब से चलना चाहिए। तो बेहतर वही होगा कि आप भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, क्योंकि जब वीटीसी वेट कर रहा है तो आप भी वेट कर लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं मॉर्निंग में किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।